वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार मित्रों, हर वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। इस दिन सन 1947 में हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। मित्रों, इस दिन इसके उपलक्ष्य में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर पर तिरंगे का ध्वजारोहण कर प्रतीकात्मक जश्न मनाया था। मित्रों, 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री इसमें फ्लैग को रस्सी की मदद से नीचे से ऊपर को खींचा जाता है। 26 जनवरी को ध्वजा को ऊपर पहले से बंधा होने के बाद रस्सी को खींचकर फहराया जाता है। अब आपको ध्वजा फहराना और ध्वजा रोहण में अंतर पता चल गया होगा। मित्रों, साल 1950 से पहले देश के मुखिया प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वे ही लाल किले से ध्वजारोहण करते थे। किंतु 1950 में संविधान लागू हुआ और अब राष्ट्रपति मुखिया हो गए देश के, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के जो पास है। मित्रों, 26 जनवरी को ध्वजा फहराने का समय तय होता है 8 बजे से 9:45 बजे तक सुबह में, और 15 अगस्त को ध्वजा रोहण का जो समय है 7:30 बजे है, फिक्स कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, सूर्योदय के बाद रोशनी कम हो जाती है और नेशनल फ्लैग को फहराना अनादर है। अतः सरकारी भवन पर ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, परंतु विशेष अवसरों में इसे रात्रि में भी फहराया जा सकता है। मित्रों, झंडे को, फ्लैग को प्रफुल्लित और स्फूर्ति से फहराना चाहिए, और यदि उतारना हो तो बहुत ही आदर से उतारना चाहिए, और तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को नहीं छूना चाहिए। मित्रों, 2002 इंडियन फ्लैग कोड में सभी कुछ इसका विवरण है। सभी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि हमें फ्लैग को कैसे रखना है और किस प्रकार से ध्वजारोहण या फहराना है और उसका रख और तीनों एक ही प्रोपोर्शन में हैं, और विड्थ एंड लेंथ के जो रेशो है 2:3 है, यानी कि चौड़ाई 2 और लेंथ 3 का है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का जो चक्र है उसमें 24 तिलियां होती हैं, वो अशोक चक्र है। मित्रों, इसका डायमीटर लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर ही होता है। मित्रों, यह चक्र सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मित्रों, तीनों रंग क्या दर्शाते हैं? केसरिया हमारी साहस, हमारी उर्वरता, फर्टिलिटी, ग्रोथ, और हमारी समृद्धि, प्योरिटी को दर्शाता है। हम कितने पवित्र हैं यह बतलाता है। दोस्तों, जो अशोक चक्र है वो द्योतक है हमारी गतिशीलता का, यानी कि हम प्रगतिशील हैं, हम बढ़ना जानते हैं, रुकना नहीं जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मित्रों, 15 अगस्त को 5 अन्य देशों को भी आजादी मिली थी। इसी 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया को जापान से, उत्तर कोरिया को जापान से, बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। चौथा में अफ्रीकी देश कांगो को फ्रांस से, और लिechtenstein उसको जर्मनी से आजादी मिली थी। दोस्तों, मित्रों, कल हम बात करेंगे तिरंगे की कल्पना किसने और कैसे की थी, और उसका आकार कैसे हुआ था और क्या क्या बदलाव आए थे। एक उसका इवोल्यूशन की बात करेंगे, तिरंगे की इवोल्यूशन की बात करेंगे। तब तक मित्रों, आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार मित्रों।